तो सभी से नमस्कार प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हों। ये हमारा ब्लॉग जा रहा है, हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना भाई, और इतना प्यार दुलार दो, हमारे चैनल को इतना प्यार दुलार दो कि हम भी आगे बढ़ पाएँ, कुछ कर पाएँ अपने लिए। और आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि गलत है कि सही है। मेरे ससुराल वाले ना मेरे को बहुत अत्याचार करते हैं भाई, क्या करूं समझ में नहीं आता, क्या करूं। मेरे बच्चों को गाली देती मेरी सास, मेरे को गाली देती, मेरे पति को गाली देते। वीडियो बनाती हूँ तो क्या वीडियो बनाना गलत है? वीडियो बनाने में क्यों गाली देते हैं भाई? मैं ये मना करती हूँ कि मेरी मर्जी है। अगर पहले से मुझे चैन सुकून से घर में रहने देती तुम ये कदम क्यों उठाते? मुझे चैन से घर में रहने नहीं दिए, अब वीडियो बना रही हूँ तो उसमें भी जलन हो रही है। करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आता। और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो इतने इतने बच्चे हैं, एक ये लेटा हुआ है, एक लेटी हुई है, दो ही बच्चे हैं मेरे। और अभी मेरे बाबू की तबीयत खराब हो गई थी तो 2 दिन भर्ती रहा अस्पताल में, कोई जांचने नहीं आया। तब किस हिसाब से मेरे को गाली देती हैं, बोलते हैं कि मेरा एक लड़का मर गया, मेरे लिए नहीं है। ऐसा बोलते हो फिर भी तुम हमें गाली क्यों देते हो? हम नहीं है, हमें नहीं है मतलब किसी से। हम बोलते जब तक चाहते हैं सबको, ऐसी बात नहीं कि नहीं चाहते, हम सबको चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम एक होके चलें। लेकिन क्या करें, किसी के भड़काए हुए में मेरी सासू नहीं एक होके चल रही है। मुझे बहुत गाली देती है, मेरे बच्चों को गाली देती है। करूँ तो क्या करूँ, ऐसे बकती है गाली। और मेरे ससुर होते तो ऐसा होता ही नहीं, मेरे ससुर है नहीं है, इसलिए मुझे और ऐसा मिलता है ताने। ससुर होता तो ऐसा नहीं होता। कहते हैं जिस घर में माँ बाप नहीं होते हैं वो घर घर नहीं रहता। लेकिन मेरे घर में तो मेरी सासू माँ है, फिर भी अपने घर को संभाल के नहीं चल पाती, तो क्या करूँ भाई बताओ। सभी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करो और हमारी सासू माँ को समझाओ कि वीडियो दुनिया बनाती है भाई, अगर मैं बनाती हूँ तो क्या गलत है क्या? मैं भी सोचती हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन किसी को नहीं समझ में आता है तो क्या करूँ। गाली देते हैं, मेरे जेठ हैं तो वो भी उल्टा सिर बोलते हैं। मेरे पति से बोलते हैं छोड़ दे इसको, दूसरी शादी कर दे, ये वो। भाई शादी हुई है, एक बार नहीं 2 बार शादी हुई है, एक बार नहीं 2 बार शादी हुई है। पहले सरकार की तरफ से हुई है, फिर घर से बाहर पड़ी हुई है। और मेरी जेठ जिठानी बहुत सोचे कि इसको छोड़ दे, इतना तंग करे कि अपने आप मर जाए। लेकिन भाई लोग मुझे कुछ नहीं हुआ, और मेरा पति मुझे प्यार से रखता है, अपने साथ साथ हमेशा रखता है। जब घर वाले दुख देते हैं तो पति साथ देता है, और जिसका पति साथ नहीं देता उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। लेकिन मेरा पति मुझे साथ देता है, मेरा पति मेरा साथ नहीं छोड़ता है, इसलिए मेरा पति भी गाली पाता है। मेरे पति को भी गाली मिलती है, बहुत गाली देती है, साला मेरा को गुलाम है, ये वो। बताओ भाई क्या करें हम हैं? जो अपनी बीवी को चाहे वो बीवी का गुलाम हो गया है। वही तो, जो बीवी को अपनी चाहे वो बीवी का गुलाम हो गया। इसलिए कह रही हूँ कि मेरे ससुराल वाले समझ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ और मेरे घर में भी 3 भाभियाँ हैं। लेकिन हम अपनी भाभियों से कभी नहीं लड़ाई की है, कभी भी नहीं। आज भी जाते हमारी भाभियाँ प्यार से हमें मानती हैं, लेकिन पता नहीं हमारी कैसी ननद है जो 2 भाभियों को प्यार से नहीं रख पाती। हमारे तो 3 भाभी हैं और इनकी तो खाली 2 ही भाभी प्यार से नहीं रख पाती, एक को खुश तो एक को नाराज रखती। और सच में हम सबको चाहते हैं, ननद को भी चाहते हैं, जिठानी को भी चाहते हैं, जेठ को भी मानते हैं, सास को तो अपनी माँ से ज़्यादा मानते थे, लेकिन उन्होंने मान सम्मान कुछ रखा
था ही नहीं, तो बताओ क्या करें, कैसे माने हम उन्हें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात बिरात लिए परदेश में पड़े हुए हैं। हमारे बच्चों को शब्द खूब शब्द बोलती है मेरी सासू माँ, बेवा हैं। भगवान नहीं जानता खुद तो कुदरती अगर बोले लग गए तो क्या करेंगे, हाथ लगा लेंगी। अगर मेरे पति को या मेरे बेटे को या मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा घर बर्बाद नहीं हो जाएगा। लेकिन मेरी सासू माँ नहीं समझती हैं, जैसे मन में आती है उसे गाली बकती है। भाई करूँ तो क्या करूँ, घर में भी चैन नहीं है और परदेश में रहती हूँ, यहाँ भी चैन नहीं है, क्योंकि यहाँ भी फ़ोन लगा ला के गाली देती है मुझे। अभी एक दिन लगाई थी, बहुत बुरा गाली बक रही थी, और तुम लोगों को विश्वास न हो तो कभी बात करूँगी तो रिकॉर्डिंग डालूँगी, आप खुद सुन लेना। यहाँ मेरे घर वाले मुझे कैसे गाली बकती है, मेरे ससुराल वाले मुझे कैसे गाली बकती है। मैं मजबूर में परदेश में रह रही हूँ, ये मेरा भी मन करता है कि मैं गांव में रहूँ, लेकिन कैसे रहूँ, जब रहने देंगे तब ना रहूँगी, जब रहने ही नहीं दे रही तो कैसे रहूँ। मैं भी सोचती हूँ कि मैं घर में रहूँ, मेरा पति परदेश में कमाएगा, मैं घर में रहूँगी, मेरा पति परदेश में कमाएगा, मैं अपने बच्चों को वहीं से पढ़ाऊँगी। लेकिन अपनी जेठानी की वजह से और अपने जेठ की वजह से नहीं रह पा रही हूँ। अगर जेठ मेरा सीधा होता है ना तो जेठानी मेरी टेढ़ हो जाती है, वो उल्टा सीधी बोलने लगती है, उल्टा सीधी सकने लगती है। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि वो जहाँ हैं वो खुश रहें, हम जहाँ हैं हम खुश रहें। हम किसी को गाली नहीं देते हैं तो हमें गाली मत दो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं अपने ससुराल वालों से कि हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, तो हमें कोई गलत मत बोले बस। क्योंकि हम परदेश में पड़े हुए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए रात बिरात, और तुम गांव से गलत बोलोगे उल्टा सीधी, तो बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, गाली मत देना दो। क्योंकि समय का चक्कर नहीं जाना आता है, किस समय कैसा चक्कर न चल जाए। अभी तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम गाली दे रही हो, ठीक है तुम देती हो, मैं सुनती हूँ, निकाल देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी न किसी दिन तुम्हारी गालियों का फर्क हो गया तो अब क्या करोगे। अगर हमें कुछ हो गया किसी में से तो क्या दर्द नहीं होगा इन लोगों को कि वीडियो बनाने के पीछे में इतना गाली देती है। अगर अच्छे से रहने देते घर में तो ये काम क्यों आता, क्यों ऐसे कदम उठाते हैं। नहीं उठाते, हम नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन घर में रहने नहीं देती, खेती पाती देती नहीं है, ना खेत पात देती है, ना घर द्वार में जगह देती है, ना किसी चीज़ में बंटवारा देती है। हमें बंटवारा ना चाहिए, बस हमें प्यार से घर में रहने दें और प्यार से रहें तो कितना अच्छा लगता है। अगर पूरा परिवार साथ साथ में मिल के चले तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन मेरी सास नहीं मिल के चलने दे रही है। मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरे जेठ बस ये सोचते हैं मैं इसी दिन बस घर नहीं जा रही हूँ कि कहीं ये मुझे मरवा न दें, क्योंकि ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं कि मेरे गांव वालों ने दहेज नहीं दिया तो दहेज के चलते मरवाना चाहते हैं। इसलिए मैं गांव नहीं जा रही हूँ। मेरा पति मुझे अकेला नहीं छोड़ता है, इन लोगों को भरोसा नहीं है कि कब क्या ना कर दें मेरी पत्नी के साथ, इसलिए मेरा पति कभी अकेला नहीं छोड़ता है। तो कब तक पास पास रखेंगे, कभी ना कभी तो घर में रहना पड़ेगा ना। इसलिए भाई रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से हाथ जोड़ के प्लीज़ मेरे ससुराल वालों को समझाओ और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा।